बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको 6 मॉडल पेपर दूंगी, जिसमें से आज आपका चौथा है, क्योंकि पिछले वीडियो में 3 सेट आपको बता दिए हैं। 75 में से 70 अंक लाना है, तो 6 मॉडल पेपरों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से हम प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है फसल कविता के कवि हैं, तो फसल कविता के कवि कौन है? नागार्जुन हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव आपका क्या रहेगा? वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह रहेगा। तीसरा है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो वो गाते समय वो क्या बजाते थे? खंजड़ी बजाते थे। चौथा है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पांचवा है, हिरोशिमा कविता में कहाँ की त्रयोदशी वर्णित है? तो इसमें हिरोशिमा के बम विस्फोट की त्रयोदशी वर्णित है। छठा है, विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तो इनके कवि का नाम क्या है? तुलसीदास जी हैं। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला है, प्रयोगवाद के कवि डेडेस हैं, तो प्रयोगवाद के कवि कौन है? नागार्जुन हैं। अगला है आपका, 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म डेडेस में हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर। अगला है आपका, वर्षा के गीत में डेडेस समास है, तो वर्षा के गीत में तत्पुरुष समास है। अगला, इत का डेडेस होना प्रसिद्ध मुहावरा है, तो इत का क्या होना? चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। अगला है, संचारी भावों की संख्या डेडेस है, तो कितनी है? 33 संख्या है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, फसल कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, तो ये आपका क्या है? असत्य है, क्योंकि फसल कविता के कवि ऋतुराज हैं, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। और यहाँ पे हम लिख लेंगे ऋतुराज। अगला है, महाकाव्य में 2 सर्ग होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला है, दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है, तो ये सत्य रहेगा। और जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे अनर्गळार्थी शब्द कहलाते हैं, तो ये आपका इसमें क्या है? सत्य रहेगा। और देखिए, आपको YouTube पर हम लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे। 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको ऐप पर मिल रहे हैं, फुल सोल्यूशन के साथ। हर एक विषय का फुल सोल्यूशन मिलने वाला है, साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। तो यदि आप ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को आप एक बार चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन ले। सब्सक्रिप्शन देखिए, आपको वार्षिक परीक्षा के लिए लेना है मॉडल पेपर का, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है, तो जल्दी से आपको ऐप से जुड़ना है। चलिए, 5वां हम पढ़ेंगे, किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि बुद्धिस्ट के मरने पर श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। असत्य है, और हम रंगीन की जगह पे सफेद लिखेंगे, सफेद रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। अगला है, फसल ऋतुराज की कविता है, तो ये क्या है? आपका सत्य है। तो ये हो गए हैं सत्य असत्य। और अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है सूरदास, तो सूरदास की क्या रहेगी? सुर सरलावली इनकी रचना है,
दूसरी है जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो, तो इसका आपका क्या रहेगा? इसमें अन्युक्ति अलंकार है। और भिक्षु के पत्र, तो भदंत आनंद कौशल्यान की ये आपकी यहाँ पे तीसरी जोड़ी रहेगी। चौथी है अंधे की लाठी, तो इसका क्या है? एकमात्र सहारा है। पांचवी जोड़ी है आटे की गोलियां, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी मछलियों के लिए है आटे की गोलियां, पांचवी जोड़ी। और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो क्या करती है? मृतक में भी जान डाल देती है। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो इन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद क्या है? तो जिस छंद के पहले चरण में क्या हो? 11 मात्राएं हो और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हो, वो क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। चलिए हम लिखते हैं। जिस छंद में पहले और तीसरा रहेगा, तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो? 11 मात्राएं तथा चौथे तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि देखिए जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो? 11, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? किसी बच्चे ने लगाया था। किसी बच्चे ने। अगला है समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। अगला है माता का आंचल में कहानी की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो ग्रामीण। अगला है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तो कामयानी। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। 7वें में तुलसीदास अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखनी है, 2 रचना और भाव पक्ष। 8वें में उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। और 90 में होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखना है। और महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों एवं उनके रचनाकारों के नाम। हास्य रस की परिभाषा लिखनी है तथा उदाहरण देना है। और भदंत आनंद कौशल्यान अथवा यशपाल का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है, 2 रचना भाषा शैली। और इसी तरह से ये आपके बाकी के प्रश्न हैं, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और ये यहाँ से आपका 18वां है, विद्यालय का सांस्कृतिक समारोह पर अनुच्छेद
और देखिए यदि आप ऐप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से ऐप से आप जुड़े क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है और 100% आने वाले क्वेश्चन ही आपको ऐप पर मिल रहे हैं। तो थोड़ी फीस लगेगी लेकिन ज़्यादा फीस आपसे हम नहीं ले रहे हैं, केवल हमारी मेहनत लगी है इतना ही ले रहे हैं। तो जल्दी से ऐप के साथ जुड़ें। और आज इस वीडियो में आपको मैंने चौथा सेट डी बताया है, तो तीनों सेटों को भी मैंने आपको बता दिया है, तो अच्छे से आपको सभी सेटों को कंप्लीट कर लेना है।